जैसे ही यह पक्षी फल को छेद में डालता है, कोई दूसरा आकर उसे निकाल लेता है। अच्छा, तुम निकालोगे? ठीक है, मैं खुद ही फिर से डालता हूँ, फिर निकालता हूँ, फिर डालता हूँ। बार बार ऐसा करने से छेद ढीले पड़ जाते हैं और फल ठीक से फंस नहीं पाता। मजबूर होकर यह पक्षी नए नए छेद ढूंढता है जो उसके फल के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठे। लेकिन यह यूं ही छेद नहीं ढूंढता, इसमें भी एक खास तरीका होता है। छेद का मुंह बाहर से छोटा होना चाहिए और अंदर से थोड़ा बड़ा। वहीं फल का आकार छेद के मुंह से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी फल अच्छी तरह फंसा है और गिरता नहीं। बस सही आकार मिल जाए तो यह उल्टा करके फल को अंदर ठूंस देता है। एक पेड़ पर यह हजारों फल जमा कर सकता है, कभी कभी तो 4000 से भी ज्यादा। फिर भी इसका मन नहीं भरता, यह लगातार नए छेद ढूंढता रहता है। अरे, मैं 40 साल से जमा कर रहा हूँ, फिर भी खत्म क्यों नहीं हो रहा? वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की। उन्होंने इन पक्षियों के कई समूहों का अध्ययन किया। पता चला कि ऐसे करीब 59 समूह होते हैं और हर समूह का अपना अलग इलाका होता है। हर इलाके में एक खजाना पेड़ होता है जहाँ ये पीढ़ियों से फल जमा करते आ रहे हैं। साथ ही वहाँ कम से कम 2 तरह के ओक बलूत के पेड़ होते हैं, ताकि अगर एक साल किसी पेड़ पर फल कम लगे तो दूसरे से काम चल सके। ये खजाना पेड़ सैकड़ों साल तक चलते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, ये जमा तो बहुत करते हैं पर खाते कब हैं? असल में ये रोजमर्रा में फल नहीं खाते। देखिए स्क्रीन पर छोटा सा काला बिंदु, ये उड़ते हुए कीड़े पकड़ रहे हैं। इनके खाने का लगभग 80% हिस्सा कीड़े होते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है और खाने की कमी होती है, तब ये जमा किए हुए फल काम आते हैं, यानी ये उनका इमरजेंसी राशन होता है। ये फल भी बड़े काम के होते हैं। इनमें चावल से लगभग 2 गुनी कैलोरी और शुगर होती है और फैट तो 5 गुना ज्यादा होता है। इसी वजह से गिलहरियां भी इन्हें बहुत पसंद करती हैं। एक दिन एक गिलहरी ने देखा, अरे इतने सारे फल एक ही पेड़ पर, जमा करने की क्या जरूरत, सीधे चोरी कर लेते हैं। जैसे ही पक्षी उड़कर गए, गिलहरी धीरे धीरे आई। पहले उसने एक फल चेक किया, सफलता मिली। फिर तो वह लालच में आ गई और खुलकर खाने लगी। लेकिन तभी पक्षी वापस आ गए। उन्होंने तुरंत गिलहरी पर हमला कर दिया। पूरा परिवार मिलकर इतनी जोरदार मार पड़ी कि गिलहरी मुश्किल से बच पाई और भागकर अपने बिल में छिप गई। थोड़ी देर बाद गिलहरी फिर वापस आ गई। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम्हारे फल चुराना तो मेरे लिए घर का खाना लेने जैसा आसान है। इस बार पक्षियों ने और भी जोरदार हमला किया। चोंच और पंजों से बार बार वार किया। आखिरकार गिलहरी डर कर भाग गई। लेकिन जाते जाते भी उसने सोचा, तुम जाओगे तो मैं फिर आऊंगी। पक्षी फिर से अपने काम में लग गए, नए छेद ढूंढना और फल जमा करना। किसी ने पूछा, तुम बार बार यही पेड़ क्यों चुनते हो, दूसरा पेड़ क्यों नहीं? पक्षी जैसे कह रहा हो, मैं सिर्फ फल नहीं जमा कर रहा, मैं अपनी सुरक्षा जमा कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे इंसान जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, सब कुछ हमेशा सही नहीं होता। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहो, बचत करते रहो, हार नहीं मानो, तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो मुश्किल समय में आपको संभाल ले। अंत में यही कामना है, आप भी इस पक्षी की तरह रहें। आंखों में सपने हो, हाथ में संसाधन हो और दिल में कोई डर न हो। चुपचाप मेहनत करते रहे और अपनी रोशनी से चमकते रहें।